फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब ये कार्तिक मास की कथाएं चल रही हैं, तो हम लोग पहुँचे हैं मंदिर में। सब यहाँ मंदिर में हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं अपना। और जितने भी आंटी बहनें जो भी आ रखी हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग और आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और आज का कथा है, 12वें अध्याय है आज। और पहले आंटी जी सुनाएंगी तुलसी माता की कहानी और गंगा जमुना की कहानी। पंडित जी सुनाएंगे 12वां अध्याय। तो आप लोग पंडित जी के मुख से और आंटी जी के मुख से ज़रूर सुनिएगा। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसे लगती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी से यही विनती है, अगर आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट में बताते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आप लोगों का सहयोग तो ज़रूर चाहिए। सुनिए आप कहानी। राधे राधे। लप्सी तपसी कहानी। लप्सी था एक तपसी था, भगवान की तपस्या करता था। लप्सी सवा शेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता, लोटा भरकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए, बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? लप्सी ने कहा मैं बड़ा। तपसी बोला मैं बड़ा। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कराने लगा। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी और उसने आँख खोल कर देखा, 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी अपने घोड़े के नीचे दबा ली, तपस्या करने लगा। लप्सी अपने 1.25 शेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए, दोनों को बिठाया, बोले कौन बड़ा? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा। नारद जी बोले घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है, इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लप्सी बड़ा है। तपसी बोला महाराज जी मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक कहने वाली कहेंगी, जो तेरी कहानी कहकर सबकी कहानी कह के तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। बोलो लप्सी तपसी की जय। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने तेरे दाने धो के तोड़ लिए। बोली बहन तेरे ग्रहण लगा है, चोरी हो गई। तब जमुना बोली मेरा ग्रहण कैसे उतरेगा? तब गंगा बोली कि बहन तेरे 12 वर्ष पूरे हो, 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी कर, तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार से बोली मुझे नौकरी पर रख लो, तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, पर 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी, दिया नहीं जलाऊंगी। और फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी। जमुना ने उसको एक सोने का टका देकर कहा मेरी बहन गंगा से कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है और वह गोरे गोरे हाथ हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और जमुना से उसने हाथ पसार कर ले लिया। बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तू जा। साहूकार नहीं आए। जमुना मटके में पानी भर रही थी। वे दोनों जमुना से बोले तेरी बहन ने सोने का टका दे दिया है और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब तू जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए। बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? हमने दोनों उल्टे माथे पड़ गए। बोले अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना माता होकर हमने घर का सारा काम किया, इसीलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना जी गंगा जी के पास गई। गंगा माता जमुना से बोली कि साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधा कर आई है या नहीं? तब जमुना जी बोली मैं तो कुछ भी नहीं कह कर आई। गंगा जी बोली उनके पास जा, उन्हें धीरज दे के आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के पास सपन में बोली उठो जमुना, मैं जमुना हूँ, उल्टे क्यों पड़े हो? तुम उठ कर खाओ पियो। तब वे बोले हम कैसे खाएं, हमारे ग्रहण लगा है।
मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया है। तब जमुना जी बोली, तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में जा रही थी तो जौ के तेरे दाने तोड़ दिए, इसीलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा, सारे घर में बहुत सा धन हो गया। गंगा जमुना माता जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, उनकी मुक्ति कराई, वैसे हमारी भी कराना, सब परिवार की कराना। बोलो गंगा जमुना की जय। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती, 12 कोस आती, और कठरिया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और वहां पर गंगा आ जाती, नहा लेती। एक दिन सासू जी की नट बह गई, घर आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नट गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। तो सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाओ, मैं तो कटरे में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती हैं और उसी में तुम्हारी नथ बह कर आ गई, मैंने ले ली। जैसी सास को आई सब किसी को आई, जैसी बहू को आई, जैसी बहू को आई, जैसी सास को आई किसी को ना आई, जैसी बहू को आई सब किसी को यो कहते सुनते ओंकारा। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, बेटे कोई बहू होती तो घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बहुत बड़ी बात कही, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर सरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण लेकर चला गया। कुछ दूर पर जमुना के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वह लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह किस एक ही इसमें यही एक लड़की समझदार है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो आटा छान लेगी। अच्छी बात बाबा, वह कहकर अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दे, आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी हैं तो उसके घर में ना जाने कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, क्या तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खांड कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मारे, हमारी तो 7 जन्म बेटा नहीं है, बहू कहाँ से आएगी? ना तो किवाड़ खोल। ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर के साथ बहू को अंदर ले आई और जब बुढ़िया बुढ़े नहा नहीं जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह बहुत समय बीत गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच मत बुझने दियो, मटके का पानी मत खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोसन के पास गई, बोली, मुझे थोड़ी सी आँच दे दो। भागी भागी बहू के पास गई, बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मैं चूल्हे मेरे सास ससुर आते होंगे। सुबह 4 बजे गंगा जमुना ने पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यूं ही उठा कर ले आए, उनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है,
तुझे यूं ही झूठ बोल कर ले आए। वह बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी बना दे और खीर की कच्ची दाल में, दाल की कच्ची खीर में। उसने पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, ना उनका आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े धोए, ना उन्हें खाना दिया। है बोली, बहू ये क्या? तो वो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। बोली, यही खा लो। सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी और कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूना रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई। रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे बहू कोठे खोल कर देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोल कर देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, तुलसी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही हैं। एक लड़का जप कर रहा है। बोली, तू कौन? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, राची राची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन को देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए, कहानी कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती हैं? बहू बोली, माँ जी चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए, चौकी पर लड़का जप कर रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, माँ मैं तेरा बेटा। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेंगे मेरे घर के धनी, क्या जानेंगी मेरी दौरानी जिठानी, क्या जानेंगी मेरी अगर बहू, तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। बोला, बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, उस पार चाम की अंगिया पहने, छाती से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, और जब जाने बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, कृष्ण भगवान जैसे बहू बेटा उसको दिए, सब किसी को देना, कहते सुनते होता है। एक नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के, भाट चला सास से। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, मेरी खातिर होगी सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी ले, चावल के दाने ले, नगर बसेरा करने लगा। बोला, नगर बसेरा जो करे मनमल दोए माँ, ताता देगी ना मौसी देगी मेरी माँ, देगा द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रह, विद्रावन का वास, 5वां कुल छठीरा, मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, जट से निकल जाए मेरा जी। कर कराकर चल पड़ा। जाट की बहन ने बुरा चावल से रिमाया, खूब बातचीत की। भाट पहुंचा ससुराल, आग लगी पाई, बुझाते बुझाते, उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी का ना पानी का। बोली, जमाई आया है, कुछ पूछ कर ले। सास बोली, क्या करूँ, टापला पुपला चल गया। पड़ोसन ने एक रोटी छाछ उसे दे दी। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले, क्या बात? भाट बोला, ससुराल गया, आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी का ना पानी का। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी न कि नगर बसेरा कर ले। बोला, अब कर ले। भाट बोला, मैं तो अब भी ना करूं, तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी देगी नहीं देगी, तेरी तो माँ है, दही की सूखली चूरमे की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा।
नगर बसेरा जो करे मनमल रोए माँ, ताता देगी माँ सीना देगी मेरी माँ, देगा द्वारका का वास वृंदावन का वास, पांचवा कुल छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जट से निकल जाए मेरा जी। कर करा कर चल पड़ा, घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने तो खूब लाल टाल किया। बाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे उठाए, बोला ससुराल गया तो आग लगी पाई, यहाँ आया तो भैंस खो गई, पहले भैंस को कर ला तभी रोटी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली, बाजार में दोनों मिले। जाट ने पूछा क्या खबर, भाट बोला आते ही तो भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटी का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने कहा था ने नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो लाभ कर ले। दोनों ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे मलमल रोए माँ, ताता देगी न माँ सीना देगी देरी माँ, द्वारका का वास मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास पांचवा कुल छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया, आगे चला, रास्ते में भैंस मिल गई, घर लेकर चला गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया और उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई पियर सासरे आते जाते नगर बसेरा करो। बोलो नगर बसेरे की जय। एक दादी पोती थी, रोज सत्यवान की कहानी कहती थी, लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी, सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। जब पोती ससुराल जाने लगी तो उसने खाली लोटे में फूल भरकर रख दिए और कुछ भी नहीं दिया। वह रास्ते में चलती जाए और सोचती जाए, जब ससुराल में सब पूछेंगे क्या लाई है तो मैं क्या बताऊंगी। तो सत्यवान भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। बाद में वह रास्ते में कहानी कहकर अर्घ देती जाए और मोतियों और गहनों के भंडार हो गए। वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल गई। ससुर ने कहा बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। सासू ने कहा कि पड़ोस से मूंग की चावल और उधार ले आओ और बहू के लिए खाना बनाओ। फिर बहू ने कहा मेरे लोटे में से जल लेकर रसोई बनाओ। लोटे में से जल लेकर रसोई बनाई, भगोना भर गया। इसी तरह मिठाइयाँ उसमें भरी थी। सासू ने कहा बहू जीम लो। वह बोली सास ससुर ने खाया नहीं, पति ने खाया नहीं, मैं कैसे जीम लूं। और मेरा सतवान की कहानी का नेम है। उसने सतवान की कहानी कही, सबने सुनी, वहां धन के ढेर लग गए। सासू सत्य भगवान का प्रसाद लेकर पड़ोस में गई, बोली अभी तो मूंग चावल उधार ले गई थी और इतनी देर में इतना धन कहाँ से आ गया। उसने कहा मेरी बहू सतवान की कहानी कहती थी, उसी ने दिया है। हे भगवान, जैसा बहू को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते ओंकारा करते। हाँ अभी तो तारा भोजन की है, 9 ग्रह की है, लक्ष्मी जी की है, 2-3 है। 9 ग्रह की कहानी। 2 भाई बहन थे। भाई अपनी बहन के घर मिलने जावे था, रास्ते में उसे सरप मिला। बोला मैं तुझे डसूंगा। कहने लगा नहीं भाई आती बार डस लियो। बोला अपनी माँ के मैं अकेला बेटा हूँ, अपनी बहन के एक ही भाई हूँ। बोला नहीं मैं तो तुझे अभी डसूंगा। बोला नहीं मानता तो थैले में बैठ जाओ। सांप थैले में बैठ गया और ऊपर से बेल पत्ते ढक दिए। बहन के घर गया। बहन 9 ग्रह की कहानी कह रही थी, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, घर के धनी की, दी की, जमाई की, सास ससुर की, घिया चाले 8 पग, बंदा चाले 8 पग, सांप बबरे बिच्छू सब आग में जल रही हो। कहानी कहकर कुट्ठी बोली भाई तू क्या लाया है। बोला बहन मैं तो कुछ नहीं लाया। बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया। देखा तो उसमें जो बेल पत्ते थे उसके केले संतरे बन गए। जो हार था उसका नाग बन गया, उसका हार बन गया। बहन ने हार पहन लिया। बोली भाई देखिए हार कैसा है। बोला बहन तू इतना महंगा हार कहाँ से लाई। बोली भाई तू ही लेकर के आया है। बोला बहन मैं तो कुछ भी नहीं लेके आया, मैं तो अपनी मौत साथ लेकर के आया था, तेरे भाग्य का है तू ही रख। बहन तो बोली भाई तेरे 9 ग्रह की दशा लग रही है, घर जाइयो भाभी से कहियो कि 9 ग्रह की कहानी कहेगी, वो कहेगी तू सुनियो, तू कहेगा तो वो सुनेगी।
अब घर गया, बोला अपनी बहू से चीनी चावल के दाने ले आ, लोटा भरकर पानी ले आ। चीनी चावल के दाने ले आई, लोटा भरकर पानी ले आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, घर के धनी की, धी की, जमाई की। गिरा चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बबरे बिच्छू सब आग में जल रहियो। आज वार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार। जैसी नवग्रह उसकी सबकी उतारियो, कहते सुनते ओंकारा भरते। नितनेम की कहानी। 2 माँ बेटी थी, रोजाना नितनेम की कहानी कहा करती थी। उसके बेटी ने कहा, माँ नितनेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नितनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई, सबसे कहती मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई नहीं सुनता है, भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन से बोली कि तुम मेरी कहानी सुन लो। वह आती, कहानी सुनती और बहु खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है, हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उसे मना कर देना। बोली अच्छा। लड़की ने पड़ोसन को मना कर दिया। पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा, जब उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता, वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा, बहू कैसी है। सास ने कहा, अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा, बड़े घर की बेटी है, काम काज करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है कि जो भोजन नहीं करते, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया। सास बोली, मैं चलूं। बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने की से फुर्सत नहीं है। पड़ोसन बोली, मैं चलूं। बोली, हाँ तुम चलो, तुमने मेरी कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक ने बोला, तू तो बड़ी भाग्यवान है, जीते जी जा रही है, मर कर के तो सभी जाते हैं। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की थी, तारा भोजन किया करती थी। अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलवाया, कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो। उसने कहा, मुझे 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा बोला, राजा की बात है, जन बच्चे को कोल्हू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा, इससे परेशान होने की क्या बात है, गोल गोल पतरा बनाकर कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 फुट देखा, कोई नहीं। 4थे फुट देखा, राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया। उसने कहा, मैं तो ऐसी नहीं जाऊंगी। सारी प्रजा को, सुनार को, जिसने मेरे तारे बनाए, मेरी कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान ले आए कि चलो कहानी कहने लगी। अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं नीचे उतार दिया कि तुम्हें तो अभिमान हो गया। दूत भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है। वे बोले, उसने अभिमान किया, इसीलिए उसे छोड़ाए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। उस लड़की ने 7 बार क्षमा मांगी, क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग मिला, वैसे भगवान सब किसी को देना, कहते सुन गए। एक लक्ष्मी जी कह दो। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल देने जा रहा था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
ब्राह्मण सुने, ब्राह्मणी बोली क्या बात है? बोले पीपल में से एक लड़की आती है, रोज कहती है तुम्हारे साथ चलेंगी। बोली जहाँ 7 हैं 6 हैं वहाँ 7 ही सही, कल उसे अपने साथ ले आना। तो अगले दिन गया, उसे अपने साथ ले आया। आटा मांगने गया तो थैला भरकर आटा लाया। लड़की बोली मैं छानूंगी। बोले ना तू धोली हो जाएगी। बोली मैं खाना बनाऊंगी। बोली नहीं तेरी उंगली जल जाएगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भरकर खाना। और दिन भूखे रहते थे, उस दिन सबने पेट भरकर खाना खाया। जीजी रिश्ते में उसका मामा आ गया, बोला जीजी मुझे भूख लगी है, बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, मैं कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली क्या बात? बोली तेरा मामा आया, रोटी खाएगा। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, मामा को पेट भरकर खाना खिलाया। बोला जीजी ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया जैसा भोजन आज खाया है, तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। शाम हुई, बोली चौका लगा दो, चौके में दिया जला दो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी, कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात कोठी चारों तरफ आंख फेरी तो धन ही धन हो गया, बाहर जाने लगी। बोला ब्राह्मण सो रहा था। बोला बेटी तू कहाँ जा रही है? बोली इसके छेचे बेटी थी, इसके दलिदर दूर करने आई थी, तुझे भी करवाने हैं, तू भी कर ले। उसकी तरफ आंख फेरी, उसके दलिदर दूर हो गए। सुबह ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ है। बोले वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरे भी दलिदर दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता जैसे सब उनके दलिदर दूर करे, सबके दूर करना। कहते सुनते उनका बच्चे। श्री राम झूले पलनार झूलाओ मोर सजनी, झूलाओ मोरी सजनी, काए का तेरा पाल नारी सजनी, काए लगे रही डोर, झूलाओ मोर सजनी, झूलाओ मोरी कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन रे झोटा देवे, झूलाओ सजनी, झूलाओ मोर। राम तो झूले लक्ष्मण झूलावे, दशरथ झूठा देवे, झूलाओ सजनी, झूलाओ मोरी सजनी। एक लुगाई मारे आंगने में आई, लाला के नजर लगाई मोर सजनी, लगाई मोरी। आँख न खोले लाला, मुख से न बोले, हुलरे दूधा घेरे, झूलाओ मो सजनी, झूलाओ मोरी सजन। उस लुगाई को पकड़े बुलाओ, लाला की नजर उतारो मोरी सजनी, उतारो मेरी नून राई उतारे यशोदा, लाला की नजर उतारी सजनी, उतारो मेरी सजनी। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, हुलरे दूधा झूलाओ मोरी सजनी, आओ मोरी सजनी। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बिरज में खेल चारों राम लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत धूम मचाई, आंगन में खेल रहे आई। दूर खेलन मत जाओ मेरे लाला, दूर बड़े आओ, आंगन में खेल रहे चारों दूर खेलने हम जाए मेरी माता, कभी ना देखे बड़े आओ, आंगन में खेल रहे चारों ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई, आंगन में खेल रहे चारों हम ही चाचा हम ही ताऊ, हम ही माँ के जाए भाई, आंगन में खेल रहे चारों। मारी चोर गेंद गई जमुना, कूद पड़े रघुराई, आंगन में खेल रहे चारों। रावण मारे राम घर आए, घर बटे बधाई, आंगन में खेल रहे
मात कौशल्या तपे रसोई, जी में रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, बिरज में खेल रहे चारों भाई, बहन सुभद्रा जले बरेला, चिड़वा करे चारों भाई, आंगन में खेल रहे में खेल रहे चारों, चंदन भरलो चोपड़ा जी, मोतियन भरलो थाल, करो किशन का आरताए, कार्तिक के ना वाली श्री किशन का आरता, काहे का तेरा दीवला और काहे तेरी बात, कौन सुहागन कौन सपूती जो योगी, बरका तक लाई रात नारा को आरता मेरा, करो है कार्तिक के नाने वाली श्री किशन आरता मेरा, ठीके दही जमावती मिश्री का दामन दे, हरने नौत जिमावती जी आड़ा साठ लाड, और नारायण को आरता मेरे राम, श्री कृष्ण जी व्यामन चढ़ गए राधा, किशोर कवल कटोरा बाकड़ो जी, सरकंडी तलेवार, नारायण को आरता मेरे राम, लीपा पोता ओबड़ा जी गाय बिछाई से, ये जोड़ी तो अजमल रही हो एक राई दूजी ना, नारायण को आरता मेरे राम, चूंदड़ का क्या ओढ़ना जी, बूंद पड़े गल जा, मानस का क्या सेवना जी, सेवो जी सा लगेरा, नारायण को आरता मेरे राम, गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीरथ बड़े परियार, धारा बड़ी समुंदर की जी, पापे काटे हरिद्वार, नारायण आरता मेरे राम, करो है कार्तिक के नाने वाली श्री किशन का आरता मेरे राम, व्रतों में एकादशी मारा प्रेम आधा, अरे नारायण को आरता मेरे राम, भैंसों में भैंसा बड़ी जी, गाय कपला गा, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े भगवान, नारायण आरता मेरे राम, तुलसी का बिरला बड़ा जी, गाय चनन खारू, साधु की मंडली बड़ी जी, सांवरिया हर का रूप, नारायण को ता मेरे राम, नारायण के आरते में कौन कौन रखवा, सीता माता द्रौपदी जी, कौशल्या हर की माए, नारायण को आरता मेरे राम, नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी भोग ना जी, मोरे मुँह कटे घटे हो, ए नारायण को आरता मेरे राम, करो है कार्तिक के नाने वा, श्री किशन का आरता मेरे राम, तुलसा महारानी नमो हरे की पटरानी नमो, कौन से महीने में बोईरा तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली बनी रानी, नमो नमो, साढ़े मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली बनी महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने बनी पटरानी बनी महारानी, नमो नमो, कार्तिक मास हुई मेरी पूजा, मंगशिर मास बनी पटरानी बनी महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो, ऐसा क्या तूने जप तप की ना, सा लगे राम बनी पटरानी बनी महारानी, नमो नमो,
12 बरस बनो कार्तिक नाई, साल गे राम बनी पटरानी बनी महारानी। नमो नमो 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसाहरिये नमानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो सांवरी सखी मैया तेरा यश गावे, सबको ज्ञान सिखा महारानी। नमो नमो तुलसा जो तुलसा सुवेरे को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे। नमो नमो जो तुलसा दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे। नमो जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो जो तुलसा दी रात को गावे, यम के दूत निकटे नहीं आवे, पास नहीं हमें। नमो नमो काय का दीपक काय की बाती, काय का घी जले दिन रात, माटी का दीपक नरम रुई बाती, घी का दीपक जले दिन रात। धूप दीप नैवेद्य आरती, फूलों की बरसा मो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो गई पटरानी। नमो नमो क्वारी गावे घर भर पावे, तेरे ने पुत्र खिलावे माँ रानी। नमो नमो बुढ़िया गावे गंगा जमुना नावे, स्वर्ग पाल की जावे माँ रानी। नमो नमो हम तुम गावे सदा सुख हमें, तुलसा पे लाड़ लगे महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हरे की पटरानी। नमो बोलो तुलसा महारानी की जय, जमुना मैया की नहीं डटने की जमुना रानी, नहीं पटने की ले जा श्री कृष्ण का जोड़ा, जमुना नहीं डटने की महारानी। आले जीले दकत कटाए, उनका पुल बंधवाया रे, पुल तोड़ कर निकली जमुना, उसका पता लगाया। जमुना दूर कलकत्ते से आई, फिर किया धरी फिर किया के डेरे में, एक कहे तेरा मान फिर किया जमुना ने मत छेड़े। साधु संत मैया तेरा यश गावे, जय जमुना जयकारा रे। लाए दोए से पाप कटते, दर्शन से छुटकारा, नहीं डटने की जमुना महारानी, नहीं पटने ले जा श्री कृष्ण का जोड़ा, जमुना नहीं डटने की। बोलो जमुना मैया की जय। है अच्छा कितना आंटी मैंने तुम्हारे को लिंक भेज दिया है हमारे उसपे व्हाट्सएप पे, मेरा फोन मेरा लाइव में फोन व्हाट्सएप पे भेज दिया। व्हाट्सएप पे आप लगाओगे ना वो अपना वही खोल देगा। ठीक है। सब्सक्राइब करोगे ना तब डेली आ जाएगा। आपने करना है। पता है हटा किधर गया वो?
आज तो अंदर को गया पता नहीं, पंडित जी को दे गए। हाँ हम जान गर्भवातम गर्भम हम के अम्बालिके देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः महादेवताभ्यो नमः देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मभ्यो नमः ओम ब्रह्म ब्रह्मणे नमः। गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बारहवां अध्याय गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री नारद जी ने कहा कि जब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले, भाग कर वह वैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं के उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं से उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए देखकर समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों से जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीत है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, पर युद्ध में तो जाऊंगा, क्योंकि देवताओं से मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करते हुए सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर तो भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की समाप्ति की द्योतक 13वां अध्याय गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी बोले कि दैत्यों के तीक्ष्ण पहाड़ों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्राज को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी की सद्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उनकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने ओठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी
और अपने सारंग नामक धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बीधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पहने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मार भी दी। परंतु उस अग्निवत आमोह गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने श्री के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से इसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों से मुष्टिकों से बाहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे, वह कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले कि हे रणदुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस सिद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अदेह वस्तु भी आज तुझको दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर से कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं कि इसके वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर के निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना बसवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में भी सभी सुखी थे। गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान की तुम्हें रूठे रहो मोहन, हमें तुम्हें मना लेंगे। तुम्हें रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आओ में असर होगा, घड़ी बैठे बुला लेंगे। आओ में असर होगा, घड़ी बैठे बुला लेंगे। तुम्हें कहते हो मोहन, तुम्हें गैया प्यारी है। तुम कहते हो मोहन, हमें गैया प्यारी है। इस बार चले आओ,
बार चले आओ बनावेंगे बार चले आओ बनावेंगे तुम रूठे रहो हम तुम्हें मना देंगे आँखों में असर होगा करके उछालेंगे आँखों में असर होगा करके बुला देंगे तुम कैसे हो मोहन तुम प्यारी है तुम कहते हो मन तुम्हें गोपी प्यारी है एक बार तो आ जाओ वो सभी हमारे एक बार तो आओ वो सभी हमारी है तेरा हो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे तेरा हो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे आओ मेरा सर होगा घर बैठे बुला लेंगे आओ मेरा सर होगा घर बैठे बुला लेंगे तुम कहते